तो 2017 में जब डीमार्ट का आईपीओ आया था, उस समय पर जो माहौल था वही माहौल इस बार भी, यानी 7 साल बाद फिर से एक और बार वही माहौल बन रहा है। डीमार्ट के आईपीओ ने तो अच्छे खासे रिटर्न दे दिए थे लोगों को। डीमार्ट के आईपीओ ने लिस्टिंग के दिन लोगों का पैसा लगभग डबल कर दिया। लेकिन ये जो आज का आईपीओ है, ये आईपीओ भविष्य में आने वाले समय में लिस्टिंग के समय पर लोगों के साथ क्या करेगा, क्या लोगों को धोखा देगा या फिर लोगों को माला माल करेगा, इस पर आज हम बात करेंगे। पूरे आईपीओ को रिव्यू करेंगे। तो बिना किए बकवास करते हैं वीडियो की शुरुआत। Hello, Master. Welcome to the world of... तो नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर, जहां पर फाइनेंस से लेकर बिजनेस तक और लाइफ कोचिंग से लेकर लीडरशिप तक हर एक टाइप का कंटेंट आपको दिया जाता है, जो आप आपके लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं, क्या लेकर आए हो? मार्केट का नया तूफान लेकर आए हो। बहुत बड़ा आईपीओ है डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर आपके लिए स्पेशली रिवाइव हो रहा है, स्पेशली इसका रिव्यू हो रहा है। नया आईपीओ है, एकदम फ्रेश मार्केट से उठा कर लेके आया हूँ। आईपीओ कौन सा है? विशाल मेगा मार्ट। 6 स्टेप फॉर्मूला, आपको तो पता है हर बार की तरह मैं 6 स्टेप फॉर्मूला में आपको पूरे आईपीओ का रिव्यू करवा के दूंगा। कि सबसे पहले बात करेंगे कंपनी कैसी है, कंपनी को ओवरव्यू देखेंगे। बाद में बात करेंगे की सर्विसेज, ये कंपनी आपको क्या क्या सर्विसेज देती है। उसके बाद फाइनेंशियल्स पर बात करेंगे, प्रॉफिट, लिक्विडिटी, एसेट, ये सब वो सब बात करेंगे। उसके बाद आईपीओ डिटेल्स बात करेंगे। फिर आईपीओ पे जैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5वां पॉइंट। और 6 पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6 पॉइंट में आपको पता चलेगा डायमंड एनालिसिस में कि आपको क्या सही में इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको नहीं करना, आपको छोड़ देना है। ये सब कोर बताऊंगा मैं। तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ना है तो सब्सक्राइब के बटन पर प्यार बरसा दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे धमाकेदार आईपीओ, और सिर्फ आईपीओ ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो अपने चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो स्क्रॉल हो रहे हैं, एक बार सारे वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो जो वीडियो आपसे बचे हुए हैं। बढ़ता वीडियो में आगे, 6 स्टेप फॉर्मूला में से पहले स्टेप पर हम आ जाते हैं, जो है हमारा कंपनी ओवरव्यू। कंपनी ओवरव्यू में स्पेसिफिकली सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्री की। ये कंपनी कौन से इंडस्ट्री की है? तो ये जो कंपनी है, ये सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट चेन की कंपनी है। यानी जो ग्रोसरीज हो, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो, क्लोथ्स, अपीयरेंस हो, सब में डील कंपनी डील करती है। इंडस्ट्री के बाद बात करते हैं बैकग्राउंड। ये कंपनी का बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी के बारे में कुछ शॉर्ट में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो कंपनी है 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई है, जो है विशाल मेगा मार्ट। ये एक काफी लंबी, या फिर इनकी जो चेन है काफी लंबी चेन है सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट की, यानी डीमार्ट की जैसे ही कुछ कुछ कह सकते हो आप। ये कंपनी आपको अच्छे खासे प्रोडक्ट की रेंज देती है, अपीयरेंस हो, जनरल मर्चेंडाइज हो, और उसके साथ साथ एफएमसीजी कैटेगरी में भी काफी सारे प्रोडक्ट देती है। 645 इस कंपनी के स्टोर्स है, मोबाइल वेबसाइट भी है और मोबाइल ऐप भी है। उसके साथ ही ये जो कंपनी है 414 सिटी में फिलहाल काम कर रही है, 28 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरीज में ये कंपनी का कामकाज ऑलरेडी चल रहा है। तो अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर। तो ऑब्जेक्टिव में कि ये कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आई है, तो काफी आसान है। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनको अपना पैसा खुला करना है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट यानी जो इक्विटी है उसको डाइल्यूट करना है। इक्विटी के डाइल्यूशन के लिए ये 8000 करोड़ का आईपीओ कंपनी लेकर आई है। कंपनी ओवरव्यू में हम आगे बढ़ते हैं। मुझे एक पॉइंट आपको बताना है, वो मैं आपको डायमंड एनालिसिस में बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट फिलहाल कंपनी ओवरव्यू में हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है कंपनी ओवरव्यू में, तो वो है की सर्विसेज। ये कंपनी एक्चुअली कौन कौन सी सर्विसेज देती है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये सर्विसेज आपको देती है अपीयरेंस से लेकर, यानी कपड़े वगैरह, जो आप कपड़े वगैरह पहनते हो, जो व्हाट वी कैन से एक्सेसरीज होती है हाथ पैर में, वो सब आपको दिया जाता है अपीयरेंस में। उसके साथ जनरल जो भी मर्चेंडाइजेस है वो आपको मिलते हैं। और सबसे लास्ट में एफएमसीजी, कोलगेट, टूथपेस्ट, वेपेस्ट, वोपेस्ट, सब आपको एफएमसीजी में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो कंपनी है इनकी रीच कहाँ पर है, यानी किस किस को प्रोडक्ट बेचती है। तो ऑब्वियसली जो प्राइवेट सेक्टर यानी जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको ये कंपनी सीधे सीधे प्रोडक्ट बेचती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन में। कंपनी के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, इसके ऊपर हमें एक बार दृष्टि डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो कंपनी उस इन्वेस्ट करने के लायक है भी या नहीं। जैसे शादी के पहले लड़की देखने को जाते हो तो आप सब देखते हैं, जो पॉइंट्स है, जो खाना बनाने आता है या नहीं, स्वभाव कैसे, सब हम देखते हैं। तो वैसे यहाँ पर होता है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सब कुछ देखना होता है फाइनेंशियल्स के साथ साथ। ये जो फाइनेंशियल्स है ना, आपको बताता हूँ मैं,
ये पूरे जो आपको रिव्यू में दे रहा हूँ आईपीओ का, ये आईपीओ का रिव्यू करने में 300 से 400 पेजेस का पीडीएफ होता है। वो सारा पीडीएफ पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ये सब जाके तैयार होता है। तो 350-400 पेजेस जब हम पढ़ते हैं तब ये रिव्यू कहीं ना कहीं आपके सामने लाया जाता है। तो फटाफट लाइक के बटन पर थोड़ा प्यार बरसा दीजिए और सब्सक्राइब का भी बटन है उस पर भी अपना प्यार बरसा दीजिए। बढ़ते हैं आगे। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, रेवेन्यू कहाँ से आता है? अब ये 350 पेजेस के पीडीएफ में लिखा हुआ होता है कहीं पर, ये ढूंढना पड़ता है। तो सबसे पहले अपीयरल से आता है 43%, 45% का रेवेन्यू। ओके, यानी अगर 100 रुपए आ रहे तो 45 रुपीज जो आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं अपीयरल से। जनरल मर्चेंडाइज में से कितना आ रहा है? 28.7 का % का आ रहा है और एफएमसीजी में 26% का। यानी यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि अपीयरल में रेवेन्यू अपीयरल कैटेगरी से ज्यादा आता है, अनलाइक डीमार्ट। ओके, आगे बढ़ता हूँ। रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन के बाद क्या लेकर आए हो? तो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन के बाद आते हैं फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स देखिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और पहला हमारा फाइनेंशियल है रेवेन्यू। रेवेन्यू की बात करते हैं कि कंपनी कितना पैसा मार्केट से कंपनी तक लेकर आ रही है। तो 2022 में कंपनी का रेवेन्यू रहा है 5,654 करोड़ रुपए, तो काफी अच्छा खासा रेवेन्यू है। 2023 में रेवेन्यू बढ़ के हो गया 7,519 करोड़, ग्रेट। एंड 2024 में वही रेवेन्यू हो जाता है 8,945 करोड़ के ऊपर। रेवेन्यू की बात करें तो कंटिन्यूसली ग्रोथ है, अच्छा सिग्नल होता है, ग्रीन फ्लैग हम दे सकते हैं। रेवेन्यू के बाद आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट। कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। 2022 में अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो हमें दिखाई दे रहा है लगभग 203 करोड़ का प्रॉफिट है। 2023 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के हो जाता है 321 करोड़ और 2024 की बात करते हैं तो 462 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार ग्रो हो रहा है, रेवेन्यू भी ग्रो है, प्रॉफिट भी ग्रो है। अब लास्ट एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच जाती जो है हमारी इक्विटी। ओके, यानी कंपनी की इक्विटी कितनी है, आप इसे नॉर्मल में नेटवर्थ समझ सकते हो। ओके, तो कितनी इक्विटी है? 2022 में कंपनी की जो इक्विटी है वो है 7,721 करोड़, यानी इक्विटी भी काफी स्ट्रांग, यानी कंपनी की इक्विटी भी स्ट्रांग है, कंपनी भी स्ट्रांग है। और मुझे एक स्पेशल बात भी बतानी है, मैं आपको डायमंड एनालिसिस में बताऊंगा। ओके, 2023 में देखोगे तो 8,155 करोड़ की इक्विटी और 2024 में 8,506, यानी इक्विटी भी लगातार ग्रो हो रही है। ओके, फिगर्स बहुत ज्यादा बड़े हैं इसीलिए आपको ग्राफ ज्यादा जे शेप का नहीं दिख रहा है, जे कर्व आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ग्राफ बहुत बड़ा है एक्चुअली। ओके, बढ़ता हुआ आगे आईपीओ डिटेल्स में कि आईपीओ के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ भाई। आईपीओ कब खुलेगा? 11 तारीख को आईपीओ खुलने जा रहा है। क्लोज कब होगा? 13 को होगा। प्राइस बैंड क्या रहेगा? 74 से 78 का एक शेयर मिलेगा आपको। उसके साथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? 14,060 रुपए। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप सोच सकते हो, अगर नहीं है तो ये आईपीओ आपका नहीं है। ओके, बढ़ता हूँ थोड़ा आगे आईपीओ डिटेल्स में ही। ओके, और एक और बात, मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ ऑलरेडी। ओके, यानी आपको 99% आईपीओ मिलेगा, इसकी हम आपको सीक्रेट्स बताएंगे। क्या सीक्रेट है, क्या स्ट्रेटेजीज है। डायमंड बॉक्स स्टूडियो को हर बार आईपीओ मिलते हैं, लेकिन वो कैसे मिलते हैं वो सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। आईपीओ की साइज बात करेंगे तो 8,000 करोड़ का आईपीओ है, काफी अच्छा बड़ा आईपीओ है। मुझे याद है डीमार्ट का आईपीओ कुछ 1700 करोड़ के अराउंड का कुछ तो था, फिक्स फिगर तो यानी 1700 के अराउंड था। ग्रेट, आईपीओ की साइज है 8,000 करोड़। कहाँ पे लिस्ट होगा? एनएसई बीएसई दोनों पर लिस्ट होने जा रहा है। उसके बाद अलॉटमेंट, यानी ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में कब आएंगे? तो 16 दिसंबर 2024 को जिन जिन को शेयर मिले हैं उनको ये शेयर मिल जाएंगे। और उनकी लिस्टिंग यानी बाजार में भाव कब बनेगा? तो वो बनेगा 18 दिसंबर 2024 को। तो काफी आसान से इसका हमने जो आईपीओ डिटेल से वो कवर किया। अब बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्चुअली क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में डीलिंग होने से पहले अनऑफिशियली ग्रे मार्केट में इसकी डीलिंग स्टार्ट होती है, उसे हम कहते हैं ग्रे मार्केट। और वहां पर लोग कितना एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है उसे कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ का मैं आपको जो बता रहा हूँ वो फिलहाल मैं बता रहा हूँ आपको 10 दिसंबर के अकॉर्डिंग। जो लेटेस्ट आईपीओ के अपडेट्स है या फिर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है। तो कमेंट सेक्शन एक बार खोल के चेक कर सकते हो आप, और वहां पे एक टिप भी लिखी हुई है नीचे आईपीओ की, जो भी आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम उससे रिलेटेड। 10 तारीख के अकॉर्डिंग बात करोगे तो 25 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। और लिस्टिंग गेन की बात करोगे तो आपको लगभग मिल जाएंगे कितने? 32%, यानी अगर 100 रुपए लगाओगे तो आपको 132 रुपए मिलेंगे। तो काफी अच्छा है, 32% की ग्रे मार्केट प्रीमियम डिसेंट से ऊपर है। डायमंड एनालिसिस पर बात करते हैं कि क्या आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या आईपीओ को छोड़ देना है, इस पर बात करने वाला हूँ।
सबसे पहले डायमंड एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। ये जो कंपनी है काफी बड़ा नेटवर्क है, 645 स्टोर्स है इनके, तो काफी बड़ा नेटवर्क है। कंपनी डूबने के चांसेस बहुत ही कम है। क्लियर। बढ़ता हूँ आगे। इनका जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, वो एसेट लाइट मॉडल है, यानी कि ये खुद प्रोडक्ट तो बनाते नहीं, दूसरे के प्रोडक्ट लाते हैं, दुकान में रखते हैं, बेच देते हैं, यानी एसेट लाइट मॉडल है। तो टेंशन की बात नहीं है, बट कभी कभी ये भी थ्रेट बन सकता है। उसके साथ साथ इनके जो ऑपरेशंस हैं टेक्नोलॉजिकली होते हैं, टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है इन्होंने, इनका फोकस है टेक्नोलॉजी को लेकर। ग्रेट, अच्छी बात है। अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये थर्ड पार्टी वेंडर पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी क्योंकि ये खुद का प्रोडक्ट बनाते नहीं, तो सामने पीछे से प्रोडक्ट जितना सस्ता आएगा उतना इनके लिए अच्छा, महंगा आने लगेगा तो मार्जिन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ देखिए, अब आप देखोगे तो कंपटीशन बढ़ने लगा है। ये जो एफएमसीजी है, ये जो अपीयरल्स है, उसमें कंपटीशन बढ़ने लगा है। डी मार्ट हो, फिर ये हो, और कोई और बड़े बड़े ब्रांड्स है, तो इनमें कंपटीशन बढ़ने लगा है। तो ये ध्यान देने वाली चीज है, डायमंड एनालिसिस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद मैं कुछ बताना चाहता हूँ, इनका रेवेन्यू, फाइनेंशियल पर बात करते हैं। रेवेन्यू हमने देखा कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, अच्छा सिग्नल है। इनकी इक्विटी है, ग्रो हो रही है, ग्रेट। प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, ग्रेट। यानी जो फाइनेंशियल हमने एनालाइज किए, अच्छे फाइनेंशियल मुझे लगे, जो पूरे हमने डायमंड बॉक्स स्टूडियो की टीम ने एनालाइज किया, तो आप फाइनेंशियल हमें पर्सनली काफी ज्यादा अच्छे लगे। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, कंपनी के एसेट तो लगातार बढ़ रहे हैं, बट लाइबिलिटीज कम हो रही है। और 2024 में कंपनी की लाइबिलिटी है 0 रुपीज, यानी 1 रुपए का भी कर्जा वगैरह कुछ भी नहीं है कंपनी में। इतनी अच्छी कंपनी हमें फाइनेंशियली लगी है, और बिजनेस मॉडल वाइज तो कंपनी है ही अच्छी। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की जब बात करेंगे, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम मैंने 25 कहा, बट आने वाले समय में, क्योंकि 10 तारीख के अकॉर्डिंग मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, आने वाले समय में ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी ज्यादा मेरे हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में चेक कर सकते हो, आपको लेटेस्ट आईपीओ मिल जाएगा जो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो। और लिस्टिंग गेन की भी बात है तो 32% की लिस्टिंग गेन इज ओके, क्योंकि मैंने पहले जो आईपीओ रिव्यू किए हैं, ओके, इसके पहले, उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो लिस्टिंग गेन लोगों को मिले तो 1-2% के थे। वैसे आईपीओ भी मैंने रिव्यू किए हैं, क्योंकि लोगों के पैसे डूबना चाहे। ओके, तो ऐसा नहीं कि डायमंड बॉक्स स्टूडियो सिर्फ आपको बड़े बड़े आईपीओ के रिव्यू देगा और व्यूज छापेगा, नहीं। डायमंड बॉक्स स्टूडियो को आपको ऐसे भी आईपीओ बताता है जिसमें आपका पैसा डूब सकता है। तो 1-2% के भी लिस्टिंग गेन वाले आईपीओ मैंने खुद ने रिव्यू किए हैं और डायमंड बॉक्स स्टूडियो के माध्यम से आपको मिले हैं। तो फाइनली ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। पैसा आपका है, सोच समझ के डिसीजन ले सकते हो। डायमंड बॉक्स स्टूडियो के हिसाब से शॉर्ट टर्म की बात करोगे तो लिस्टिंग गेन लेकर भी निकल सकते हो, लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, तो थोड़े समय के लिए आपको एक्स्ट्रा रुकना है तो यू कैन स्टे फॉर। अगर आपको इस बिजनेस मॉडल पर काफी ज्यादा विश्वास है तो आप रुक सकते हो, आपके हिसाब से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। कमेंट में फटाफट बता दीजिए कि क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हो। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारे वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है, और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है। ये सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।